अमर योग क्लब हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ मिशन। मैं आपका साथी अशोक कालरा। एक बार एक गांव से कुछ दो युवा गए रोज़गार की तलाश में एक बहुत बड़े शहर में। तो वहाँ एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल के सामने गेट पर खड़े हुए थे। गर्मी का मौसम था तो दरवाज़ा खुला, गेट खुला तो एक काले रंग की चमचमाती हुई कार गेट के पास आकर के रुकी। उसमें से 2 लोग उतरे, जो पति पत्नी, जो बहुत गहनों से लदे हुए। दरबान ने दरवाज़ा खोला और जैसे ही गाड़ी ने अंदर प्रवेश किया तो दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो बोले कि यार, जब इन लोगों की किस्मत लिखी जा रही थी तो हम कहाँ सो रहे थे। तो आज का जो संबंध है ये पूजा पाठ का संबंध भी आज्ञा चक्र से है, यानी कि हम आज्ञा चक्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो उससे पहले एक छोटा सा दृष्टांत मैं और देता हूँ आपको कि एक बार एक पुराने ज़माने की बात है कि एक बहुत बड़े सेठ जो है जा रहे थे रेगिस्तान में। उन ज़माने में गाड़ियाँ नहीं होती थी तो पालकी में बैठकर जा रहे थे। तो एक आदमी जो है उसको पंखा करता हुआ 4 आदमी उठा करके जा रहे थे। तो एक संत उधर से निकले तो जब उन्होंने देखा तो उसके दिमाग में एक विचार आता है कि क्या भाग्य या क्या किस्मत पाई है। लेकिन अगले ही पल उसके सेकंड क्षण में एक विचार आता है, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। उसके दिमाग में विचार आता है, वो दोनों हाथ ऊपर उठाता है और परमात्मा का धन्यवाद करता है और कहता है, हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्राना है कि सेठ की पालकी में लगा हुआ कंधा मेरा नहीं है। तो ये कहने का भाव यही है कि पूजा पाठ का संबंध भी आज्ञा चक्र से है, जो उसके बारे में आगे बताता हूँ मैं आपको। दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में स्मरण करे दुख काहे से होए। तो आज इसी की थोड़ी सी समीक्षा करते हैं कि जिन लोग, चाहे वो किसी भी संस्था के पुजारी हों, मौलवी हों, चाहे पादरी हों या जो भी आज्ञा काम करते हैं, तो उन लोगों के बारे में आज्ञा चक्र के आज हम बात करेंगे कि क्या कहते हैं। सिमरन का मतलब होता है ऊपर वाले का ध्यान करना, पूजा पाठ करना और उससे संबंधित पूजा पाठ कर्म कांड जितने काम होते हैं वो सब करते रहते हैं। इस पूरी दुनिया में बहुत से लोग ऊपर वाले के सब काम करते हैं, पूजा पाठ वगैरह का ये सब करते हैं। तो जिनका काम है खुद पूजा पाठ करना और दूसरों को उसके लिए प्रेरित करना। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वह सब अपने जीवन काल से पूरी तरीके से सुखी हैं? शायद नहीं। वह दुख भी किसी ना किसी दुख से पीड़ित हैं। वह खुद भी किसी ना किसी दुख से पीड़ित हैं। वो दुख कोई भी हो सकता है, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या कोई और घरेलू परेशानी हो, कोई ना कोई दुख उनको भी लगा ही रहता है, तन से हो, मन से हो, रिश्तों की वजह से हो। जबकि सामान्य आदमी के मुकाबले वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। अगर पूजा पाठ का संबंध सुखों से है तो उन्हें तो कोई दुख होना ही नहीं चाहिए, परंतु दुख तो उन्हें भी है। कई इंसान ऐसे होते हैं जो पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करते लेकिन फिर भी उनका जीवन बहुत शांति, आनंद, सुख से बीतता रहता है। तो पूजा पाठ से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से पूजा पाठ करते हुए बदल जाएगी, ये पूरे तरीके से ठीक नहीं है। हो सकता है पूजा पाठ करने से आपकी ज़िंदगी बदल गई हो। एक बार आप अपने आसपास के कुछ लोगों से पूछ कर देखें जो लगातार पूरी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ कर रहे हैं और अपने दुखों का पूरी तरह से खत्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं। कई सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन दुख खत्म नहीं हो रहे। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि उनकी पूजा पाठ में कोई कमी है या फिर उनके दुख क्यों नहीं खत्म हो रहे, जबकि वह अन्य लोगों की अपेक्षा बहुत श्रद्धा से पूजा पाठ कई वर्षों से कर रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता। अच्छे समय में स्मरण करते हुए कभी दुख आए ही नहीं। और ऐसा भी संभव नहीं, ऐसे भी बहुत से लोग मिल जाएंगे जिनकी ज़िंदगी में सुखों के मुकाबले दुख बहुत कम होते हैं और वो आदमी बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करते। यहाँ मेरे कहने का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि आप पूजा पाठ करें या ना करें। पूजा पाठ का संबंध आपके आज्ञा चक्र से है। अगर आपके आज्ञा चक्र में लिखा हुआ है पूजा पाठ करना तो वो भी आपको करना ही पड़ेगा। पहले वैसे मैंने इसके बारे में, आज्ञा चक्र के बारे में विस्तार से बता रखा है, लेकिन जो नए पाठक, 2 नए दर्शक जुड़ रहे हैं उत्तराखंड टीवी के साथ, तो मैं उनको थोड़ा सा आज्ञा चक्र के बारे में रिवीजन करा देता हूँ तेजी के साथ कि आज्ञा चक्र है क्या। आज्ञा चक्र जो होता है, किसी भी व्यक्ति का जब कोई जन्म होता है तो जन्म होते से पहले ही उस व्यक्ति का आज्ञा चक्र लिखा जाता है। आज्ञा चक्र यानी कि जिसको भाग्य, डेस्टिन या जो भी उसको कहा जाएगा, तो उसको आप कुछ भी कह सकते हैं, वो लिखा जाता है। उसी के आधार पे मनुष्य का जन्म होता है और जन्म लेते ही वो अमीर देश का या गरीब देश का निवासी बन जाता है। उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन किन किन कारणों से कब कब आएंगे, ये सारी बातें उसकी ऑलरेडी पहले लिखी जाती हैं। क्योंकि पैदा होते ही कोई आदमी अमीर देश का निवासी बन जाता है, अमीर घर में पैदा हो जाता है। जो अमीर घर में पैदा होते हैं बच्चे,
तो उनके पास पुरानी संपत्ति जो वर्षों से उनके कमाई होती है वो उसके वैसे ही मालिक बन जाते हैं। तो ये सब सिस्टम कैसे चलता है इसके बारे में तो विस्तार से बाद में बताऊंगा। अभी मैं फिलहाल आपको आज्ञा चक्र के बारे में बात कर रहा हूँ कि आज्ञा चक्र लिखा जाता है और उसी के आधार पर आपको कर्म क्षेत्र भी मिलता है और आप अपने कर्म के हिसाब से ही अपने आज्ञा चक्र के हिसाब से ही अपने काम को करते हैं। और कई तो लोगों के आज्ञा चक्र इतने खराब होते हैं। ये मेरा आज बताने का उद्देश्य ये भी है कि हमको जो है परमात्मा का हर समय शुक्राना मानना चाहिए, क्योंकि ये जो बाकी के आज्ञा चक्र में आपको बताने वाला हूँ, भाग्य या दृष्टि बताने वाला हूँ कि जिन लोगों को जो काम मिले हुए हैं ये आज्ञा चक्र को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि एक का बदला तो दूसरे का बदलना पड़ेगा। तो इसी के बारे में मैं थोड़ी सी एक जानकारी और भी देना चाहता हूँ कि कैसे कैसे लोगों को ये आपको बता रहे हैं आर्टिकल में कि किस प्रकार से क्या कहते हैं, जो गटर को साफ करने वाले लोग होते हैं उनको 300 रुपये मिलते हैं और सीवर में उतरना पड़ता है और 2 दिन से कई दिनों तक उनके शरीर में से बदबू आती है। और भी बहुत सारे ऐसे आज्ञा चक्र लिखे होते हैं जिसके बारे में आप कल्पना करके भी आप आदमी की रूह कांप जाती है कि, लेकिन फिर भी एक दिन ऐसा आता ही है कि जब पैसे की ज़रूरत जान की कीमत से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है, तब जाकर के हमें वो काम करना पड़ता है। जब हमारे अभी आज्ञा चक्र में लिखा जाएगा तब हमें भी वही काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसका कारण यही है कि ये परमात्मा द्वारा रचित हमारा जो शरीर है इसमें जितना भी ऊपर का इंटीरियर सिस्टम है सब एक जैसा है, लेकिन जो असली हमको अंदर से ऊपर से जो बनावट नज़र आती है थोड़ा सा मोटा पतला काले गोरे की या ऊँचे लंबे की, बाकी जो उसका काम करने का जो तरीका है वो सब एक जैसे ही है। लेकिन वो काम कौन सा करेगा? काम वो वही करेगा जो उसके भाग्य में, नसीब में, डेस्टिन में, आज्ञा पत्र में लिखा हुआ होगा। और मैं ऐसे बहुत सारे आज्ञा चक्रों के बारे में बात करता हूं। अब आप खुद सोचिए कि ज़िंदगी के बारे में कि हमारे आसपास ही कई पेशे ऐसे हैं जिसमें मौत का रिस्क सबसे ज़्यादा रहता है, जिनको करने के बदले उन्हें चंद पैसे और गालियां भी मिलती हैं और मौत भी मिल जाती है, लेकिन फिर भी मजबूरी की वजह उनको करना पड़ता है, क्योंकि उस करने वाला जो है वो आज्ञा चक्र के मुताबिक ही हमको काम करना पड़ता है। उससे हम एक कदम भी पीछे नहीं हट सकते। जिसमें खदानों की सफाई करने वाले लोग, सेना के जवान, आप देखिए कितनी कहाँ गाँव से जन्म लेना, उसका स्टार्टिंग में उसकी बॉडी का इस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया जाता है परमात्मा के द्वारा कि वो जाकर के दलदल, गर्मी, सर्दी, बरसात को बर्दाश्त करने के बाद भी अपनी ड्यूटी को सफलतापूर्वक अंजाम देता है। नमक में खदान करने वाले लोग, ये आज्ञा चक्र किसी का भी हो सकता है, वकील का हो सकता है, पुलिस का हो सकता है, पंडित का हो सकता है, जज का हो सकता है, चोर का हो सकता है, सिपाही का हो सकता है, आतंकवादी, नेता, अभिनेता, बूचड़ खाने में काम करने वाले लोग, नमक का काम करने वाले लोग। अभी मैं पिछले दिनों देख रहा था, कुछ समय हो गया है, तो आतंकवादी घटनाएं जब देश में बहुत तेज़ी से हो रही थी, तो उस समय जो आतंकवादी हमला करने आते थे तो उनकी वीडियो में देखता था तो इतने हंसी खुशी से आते हैं बंदूकें लेकर के और मर्डर कर देते हैं, जबकि हम चाहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ कोई एक चींटी भी ना मरे या हमारी गाड़ी के सामने कोई कुत्ता भी आकर के ना मरे। लेकिन वही काम जब किसी व्यक्ति के आज्ञा चक्र में लिख जाता है तो उसको मजबूरीवश करना पड़ता है। आगे फिर इस बात की चर्चा करेंगे कि आज्ञा चक्र के बारे में कैसे जानेंगे और इसको कौन बदल सकता है, कैसे बदलाव लाया जा सकता है, या हम अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं और कैसे अपने जीवन को सुख शांति आनंद खुशी प्रसन्नता से जी सकते हैं। आप बने रहिए उत्तराखंड टीवी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और मैं अगली बार फिर आपको मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।